नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। खबर जबलपुर से। जबलपुर में मौसम विभाग का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 48 घंटे भारी बारिश की चेतावनी जबलपुर में जताई गई है। संभावना जताई गई है आज और कल। इसी के चलते स्कूलों में छुट्टी भी घोषित कर दी गई है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से परेशानी। बरगी बांध के गेट खोलने से जलस्तर बढ़ गया है। तो जबलपुर में अगले 48 घंटे भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिसके चलते जिला कलेक्टर ने जबलपुर में आज और कल स्कूलों में छुट्टी घोषित की है। आपको बता दें, बरगी बांध के गेट खोलने से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में और बारिश होने से नदियों में उफान की आशंका है और हालात और खराब भी हो सकते हैं। तो भारी बारिश की संभावना अगले 48 घंटे जबलपुर में। वहीं सूरजपुर में भी लगातार बारिश हो रही है। लोगों के लिए मुसीबत बारिश बन रही है। मुख्य मार्ग के पुल पर तेजी से बह रहा पानी, जिसके चलते आवागमन बाधित हो रहा है। दर्जनों गांवों का संपर्क टूट गया है। लोगों को काफी परेशानी हो रही है। तो सूरजपुर में बारिश के चलते लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। मुख्य मार्ग के पुल पर तेजी से पानी का बहाव है, जिसके चलते लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पा रहे हैं। और वहीं दर्जनों गांवों का संपर्क भी दूसरे इलाकों से टूट गया है। खबर डिंडौरी से, जहां बारिश से बुढ़नेर नदी में उफान। बाढ़ से गौरा कन्हारी गांव में टापू में तब्दील हो गया है। गांव के आसपास बने पुल पानी में डूब चुके हैं। पुल से करीब 5 फुट ऊपर जब पानी बह रहा है। समनापुर बवई रोड पर आवाजाही बंद है। जिला मुख्यालय से कटे कई गांव। डिंडौरी में भारी बारिश से बुढ़नेर नदी उफान पर है। तो नदी में पानी बढ़ने से गौरा कन्हारी गांव टापू में तब्दील हो गया है। आसपास के इलाकों में तेजी से निचले इलाकों में पानी भर रहा है। पुल और रास्ते बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं, जिससे समनापुर से बवई जाने वाले रास्ते पर आवाजाही बिल्कुल बंद है। और इतना ही नहीं, कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क भी पूरी तरीके से कट गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बाढ़ बारिश का कहर जारी है। बाढ़ बारिश के चलते नदियों में उफान है और नदियों का जलस्तर बढ़ने से सड़कों पर सैलाब आ चुका है। 6 तस्वीरें हम अलग अलग जगहों की आपको दिखा रहे हैं। मऊगंज, शहडोल, उमरिया, सीहोर, गुरेला, पिंडरा, मरवाही और सूरजपुर। हर जगह यही हाल है। बारिश की वजह से नदी नालों का जो जलस्तर है बढ़ गया है। बांधों के गेट खोलने पड़े हैं, जिसके चलते नदियां उफान पर हैं। और बारिश जिस तरीके से लगातार हो रही है, और मौसम विभाग ने लगातार अगले 48 घंटों में तेज बारिश की भी कुछ एक जगहों पर आशंका जताई है। उसकी वजह से आने वाले वक्त में हालात और खराब हो सकते हैं। कुछ जगहों पर बिल्कुल संपर्क टूट गया है। गांवों का शहरी इलाकों से रास्ता बंद है, क्योंकि पुल सड़कों के ऊपर कई फुट ऊपर तक पानी बह रहा है, जिसके चलते लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। कई हादसे भी हो रहे हैं, क्योंकि पानी का जलस्तर जिस तरीके से बढ़ रहा है, उसकी वजह से कई हादसे भी हो रहे हैं। तो लगातार तस्वीरें अलग अलग जगहों की। और फिलहाल ये जो स्थिति है, इसमें समाधान की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। तो ऐसे में लोगों की परेशानी लगातार बनी हुई है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। एमपी के शहडोल समेत कई जिलों में यहां भी भारी बारिश लोगों के लिए आफत बनी हुई है। शहर से लेकर गांवों तक पानी पानी है। लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। अस्पतालों में पानी भरा हुआ है। सड़कों पर कार भी बहती नजर आई। वहीं बारिश के पानी से प्रभावित लोग जद्दोजहद करते हुए दिखे। देखिए ये रिपोर्ट। एमपी के कई शहरों में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए आफत बनकर आई। अब हम आपको ये 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पानी का बहाव इतना तेज है कि एक कार को बहा ले गई है। वहीं दूसरी तस्वीर में रेलवे स्टेशन के भीतर पानी घुस आया है, जिससे कई ट्रेनें प्रभावित हुई। तो वहीं तीसरी तस्वीर में जिला अस्पताल के भीतर पानी घुस गया, जिससे मरीजों को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। तो वहीं चौथी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि लोगों के घरों में भी पानी घुसा हुआ है और जिसे निकालने के लिए लोग जुटे हुए हैं। लगातार बारिश से शहडोल में बहने वाली मुरना नदी अपने उफान पर है, जिसे देखते हुए शहडोल कटनी मार्ग का मुरना पुल बंद कर दिया गया है। साथ ही प्रशासन ने पुल के पास बैरिकेड्स लगा दिए हैं, ताकि कोई अनहोनी न हो सके। अब इस समय हम मौजूद है शहडोल जिला और उमरिया जिला के बीच जो मुरना नदी का मुख्य पुल पड़ता है, यहाँ पर मौजूद है। और ये देखिए पुल, ये मुरना नदी का पानी अगर दिखलाएंगे तो पूरी तरह उफान पर आ गया है यहाँ भी। और दोनों जो आने जाने का रास्ता है वो पूरी तरह बंद हो चुका है। उस पार जो है उमरिया जिला लगता है,
वहां पर लोग खड़े हुए हैं। और इधर मैं देखूंगा तो ये शहडोल शहर है और यहाँ पर लोग पीछे खड़े हुए हैं और ये मुरना नदी का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है जल स्तर। इससे ऐसा लग रहा है कि कुछ देर बाद यह पूरी तरह डूब जाएगा। और पिछले शहडोल में बीती रात से लगातार हो रही बारिश के चलते पूरी जिला जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सारी सड़कों में पानी भरा हुआ है। जिला अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में भी पानी भर गया था, जिसे हटाया गया कुछ देर बाद। पूरे शहर में गांधी चौराहे से लेकर सभी शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया। और ये स्थिति अभी मुरना नदी की है, वो जो दिखलाई दे रही है आपको, पूरी तरह भरा हुआ है पानी और लगातार जल स्तर बढ़ता जा रहा है। अब बात शहडोल के पोंडा नाले की करें तो लगातार बारिश से यहाँ का भी जल स्तर बढ़ गया है। पानी का स्तर बढ़ने से पूरा शहर पानी पानी हो गया, जिसकी वजह से शहडोल सहीपुर मार्ग को बंद किया गया है। देखिए, अब हम इस समय मौजूद है शहडोल के पोंडा नाले पे, जो शहडोल शहर को सिंहपुर और अन्य गांवों से जोड़ता है। और ये पंडरिया हाईवे भी है। अगर ये पोंडा नाला देखेंगे, अगर सहयोगी से दिखलाऊंगा, ये देखेंगे पोंडा नाला में पूरी तरह फिर से एक बार पानी का बहाव तेज हो चुका है और पूरी तरह से आवागमन अवरुद्ध हो चुका है। ये पंडरिया हाईवे है जो छत्तीसगढ़ को जोड़ता है और साथ ही शहडोल शहर से लेकर सिंहपुर सहित अन्य कई दर्जनों गांव का संपर्क रहता है। और आज सुबह जब तेज बारिश हुई और पानी का बहाव तेज था, तो ये देखिए मेरे सामने एक कार भी बह गई। हालांकि कार चालक सुरक्षित है और कार तेज बहाव में पानी में बह गई। हमारे साथ कार चालक भी हैं और उनके साथ सहयोगी भी हैं। हम इन्हीं से चर्चा करेंगे कि क्या हुआ, कैसे कार बही। बताइए, क्या नाम आपका? अंकित साहू। अंकित, कहाँ से आप आ रहे थे, कैसे कार बही, कब की घटना है? ये 9 साढ़े 9 बजे की सर। सुबह आप आ रहे थे, क्या पानी तेज था? पानी तो था। कार क्यों डाल दिया? अब उस समय अंदाजा नहीं लगा कि इतना पानी होगा। सोचा निकल जाएगी, मेरे को सिंहपुर तरफ जाना था, लेकिन अब उस समय गाड़ी जैसे नाले के अंदर पहुंची, वो बंद हो गई गाड़ी, तो फिर बह के इधर आ गई। तो आप कैसे निकले? मैं फिर जब गाड़ी वहां अटकी तो फिर कांच से निकला। गेट तो नहीं खुल रहा था, कांच से फिर निकला। उसके बाद यहाँ काफी लोग थे तो उन्होंने मदद करी, स्थानीय लोगों ने मदद करी, वहाँ रोक के रखा, फिर उन्हीं ने मदद करी, उन्हीं की मदद करी। जबलपुर में भी बारिश के चलते नदियों का जल स्तर बढ़ा हुआ है, जिसको देखते हुए बरगी बांध के 9 गेट खोले गए हैं। बांध से पानी छोड़े जाने के बाद प्रशासन ने निचले इलाके में रहने वाले लोगों को सतर्क कर दिया है और नर्मदा तटों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है। उधर कटनी में पिछले 2 दिन की बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से यहाँ की निचली बस्तियों में पानी भर गया है। मुड़वारा स्टेशन से कटनी साउथ स्टेशन जाने वाले रास्ते में अंडर ब्रिज में पानी भर गया है, जिससे रेल यात्रियों को परेशानी हो रही है। कटनी में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश का असर जो है अब जनजीवन पर भी देखने को मिल रहा है। कटनी मुड़वारा से कटनी साउथ जाने वाले मार्ग में जो मंगल नगर का अंडर ब्रिज है, यहाँ पर पानी भर गया है। आप देख सकते हैं, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। फिर बताइए, आप इंतजार कर रहे हैं किस चीज का? और उस पार जाने के लिए। अब छके हैं, खड़े हैं। कितने देर से खड़े हैं? 15-20 मिनट हो गए। तो क्या हर साल यही हालत रहती है? हाँ, हर साल यही हालत। आप कहाँ जाना चाह रहे हैं? मैं जाना चाह रहा हूँ जबलपुर। हाँ। यहाँ रास्ता पूरा भरा हुआ है पानी से, इस कारण से अब मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे जा पाऊंगा मैं यहाँ पर। हाँ, कटनी साउथ जा रहे हैं? हाँ, कटनी साउथ जाना है मुझे। देखिए, विशाल ताम्रकार जो बता रहे हैं कि यहाँ पर स्टेशन, रेलवे स्टेशन ठीक यहाँ पर जो ब्रिज लगा हुआ है वहाँ है। ये बताइए माता राम, क्या परेशानी हो रही है यहाँ आइए तो? अब यही रुके हैं भैया, अब साधन नहीं है, बाहर जा नहीं सकते साधन कोई। अब नाला आ गया है। जा रही है? हम जा रहे हैं यहाँ गिलक में। गिलक में जा रहे हैं? हाँ, तो पानी भरा हुआ है, अब रुके हैं, अब क्या करें। अब ये तस्वीरें किसी नदी या तालाब की नहीं है, बल्कि विदिशा का खरी फाटक अंडर ब्रिज है, जो पहली ही बारिश में तालाब में तब्दील हो गया है। अंडर ब्रिज में पानी भरने से लोग रेलवे ट्रैक से रास्ता पार करने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें हैं विदिशा खरी फाटक के अंडर ब्रिज की। इस पुलिया को प्रशासन ने इस मकसद से बनाया गया था कि लोग जो जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक पार करते हैं, उससे लोगों को निजात मिले। लेकिन एक बारिश होती है और ये पुलिया की कलाई खुल जाती है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये पुलिया में जो है 5-5 फीट पानी भर चुका है। लोग मजबूरन या तो रेलवे ट्रैक पार कर रहे हैं या फिर इस पुलिया में से निकलकर जाना होता है। यहाँ बच्चे भी कुछ निकलते हैं, मंडी के लिए भी जाते हैं और लोग इसी पानी भरी पुलिया में से निकलकर जाते हैं। रेलवे प्रशासन द्वारा इस पुलिया का निर्माण किया गया था। कई बार यहाँ के रहवासियों से मांग की थी कि ये पुलिया का निर्माण किया जाए। सालों बाद इधर के इलाके के लोगों को इस अंडरब्रिज की सौगात मिली थी, लेकिन बारिश होते ही ये पुलिया जो है पानी में तब्दील हो गई है।
एमपी में मूसलाधार बारिश ने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी है। अभी तो बारिश के मौसम ने दस्तक भर दी है, जबकि पूरा मानसून अभी बाकी है। ऐसे में शहडोल, कटनी, जबलपुर और विदिशा का ये हाल विकास के सरकारी दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। शहडोल, कटनी, जबलपुर और विदिशा से एनडीटीवी की रिपोर्ट।